इस वीडियो में हम बात करेंगे अबाउट ग्रेट साइंटिस्ट कॉल्ड एज चार्ल्स डार्विन। जो चार्ल्स डार्विन थे, इन्होंने हमें एक कंसेप्ट दिया था जिस कंसेप्ट को हमने बोला इवोल्यूशन। इवोल्यूशन क्या है, इसको डिफाइन करेंगे और समझेंगे कि चार्ल्स डार्विन ने इससे क्या कहना चाहा और क्या क्या इसके अंदर पॉइंट्स हैं जो उन्होंने हमें बताए। उनकी इस थ्योरी से हमारी काफ़ी कन्फ्यूजन्स लाइक कि हम एंसेस्ट्रल फॉर्म्स हमारी कौन है और डिफरेंट ऑर्गेनिज्म जब हम एंसेस्ट्रल ट्री पे देखते हैं तो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स हैं वो कैसे आपस में रिलेट हो जाते हैं, कैसे अलग अलग दिखने वाले ऑर्गेनिजम्स के जो एंसेस्टर्स हैं वो सेम हो सकते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चंस के आंसर हमें मिले बाय द चार्ल्स डार्विन की थ्योरी जो कि थी इवोल्यूशन पे। तो पहले डिफाइन करते हैं कि इवोल्यूशन क्या है, उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे जो कि हमें चार्ल्स डार्विन ने इवोल्यूशन के बारे में बताया। सो इवोल्यूशन is the change in the characteristics of species over several generations. सो इवोल्यूशन जो हमने यहाँ पे बात कर रहे हैं, इवोल्यूशन बेसिकली क्या है? इवोल्यूशन है चेंज है करेक्टरिस्टिक्स में ऑफ द स्पीशीज। काफ़ी सारी जनरेशन तक लगातार ये चेंजेस आते हैं, तो ये चेंजेस हो रहे हैं ओवर सेवरल जनरेशन्स। और ये जो चेंजेस हैं, ये जो प्रोसेस है, ये रिलाई करता है ऑन नेचुरल सिलेक्शन। नेचुरली उन ऑर्गेनिजम्स को अडेप्ट करना होता है अकॉर्डिंग टू देयर एनवायरनमेंट और उस वजह से नेचुरली उनके अंदर कुछ चेंजेस आते हैं। डार्विन ने क्लियरली बताया है कि जो ऑर्गेनिज्म है एक पर्टिकुलर एनवायरनमेंट के हिसाब से खुद को अडेप्ट कर लेगा वही सर्वाइव करेंगे। सो नेचुरल सिलेक्शन में हमारे पास क्या आ जाता है कि उनके पास कैपेबिलिटी हो जाती है, जो ऑर्गेनिज्म अडेप्ट करते हैं नेचर उनके अंदर कुछ चेंजेस लाती है ताकि वो प्रॉपर्ली अडेप्ट कर जाएं उस कंडीशंस के लिए, तो उसे हमने नेचुरल सिलेक्शन कहा है। तो इवोल्यूशन ये प्रोसेस है जिसके बारे में हमें चार्ल्स डार्विन ने बताया। अब चार्ल्स डार्विन के बारे में हम क्या बोल सकते हैं कि चार्ल्स डार्विन एक हमारे पास नेचुरलिस्ट थे और उनका क्या था, उन्होंने 1859 में एक बुक दी थी द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज। उसके अंदर उन्होंने हमें बताया था अबाउट द प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन। तो इवोल्यूशन को बेसिकली उन्होंने इस हिसाब से डिफाइन किया। तो उसके कुछ मेन पॉइंट्स हैं जो हम यहाँ पढ़ सकते हैं। फर्स्टली लिख लेते हैं कि चार्ल्स डार्विन naturalist who wrote a book named as कब लिखी थी? 1859। सो चार्ल्स डार्विन एक नेचुरल साइंटिस्ट, इंग्लिश नेचुरलिस्ट थे, ठीक है। इन्होंने क्या लिखी थी? एक बुक लिखी थी, इसका नाम था द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज, जिसमें इन्होंने डिफाइन किया अबाउट इवोल्यूशन और कुछ हमें बताया कि डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स हैं वो कैसे इवॉल्व हुए हैं और किन ऑर्गेनिजम्स के क्या इंसेस्टर्स रहे हैं। तो वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो इनकी जो बेसिकली हमें बुक से मिले और जो डिफरेंट थ्योरीज चार्ल्स डार्विन ने हमें दी है, तो वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंशन करते हैं यहाँ पे। जो फर्स्ट पॉइंट इन्होंने हमें बताया वो इन्होंने ये बताया कि जो सारे ऑर्गेनिजम्स हैं वो क्या है, वो एक दूसरे से बिल्कुल ही डिफरेंट है। कोई भी एक और दो इंडिविजुअल्स वो आपस में सेम नहीं है। इन्होंने बताया जो सबसे पहला सेल, जो सबसे पहली लाइफ है वो अर्थ पे आई थी अबाउट 2000 मिलियन ईयर्स अगो। सो फर्स्ट पॉइंट है
सो इन्होंने हमें फर्स्टली बताया कि जो सबसे पहला जो सेल हमें एग्जिस्ट हुआ था अर्थ पे वो हुआ था अबाउट 2000 मिलियन ईयर्स अगो। और जैसा हम भी जानते हैं कि यूनिसेलुलर जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो प्रिमिटिव टाइप के ऑर्गेनिजम्स हैं, और जो हमारे पास मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं, ये जो हायर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन वाले ऑर्गेनिजम्स हैं वो मोर इवॉल्व हैं। तो इन्होंने ये भी बोला कि जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं उससे आगे फर्दर मल्टी सेलुलर बने, और मल्टी सेलुलर से आगे जाके टिश्यू लेवल आया है, ऑर्गन लेवल आया है, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आया है, मतलब कि आगे इनवर्टिब्रेट्स जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स से आगे बने। तो इन्होंने हमें सीक्वेंस दी कि जो यूनिसेलुलर है सो इन्होंने बेसिकली हमें सीक्वेंस दी कि कैसे हमारे पास यूनिसेलुलर से मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स बने, मल्टी सेलुलर से आगे इन्वर्टिब्रेट्स बने, और आगे फाइनली हमारे पास वर्टिब्रेट्स बने। तो ये इन्होंने हमें बेसिकली एक सीक्वेंस दी थी कि ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं वो इवॉल्व हुए हैं। उसके बाद इन्होंने हमें बताया कि जो मेन लाइफ है मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिजम्स हैं वो आए हैं फ्रॉम द जॉलेस फिशेस। बेसिकली इन्होंने बात करी है वर्टिब्रेट्स की, जो उनके अंदर डिफरेंट क्लासेस हैं हमारे पास वर्टिब्रेट्स की, उनके बारे में बेसिकली इन्होंने बात की है कि वो जॉलेस फिश हैं जो उनसे स्टार्ट हुए हैं। तो इन्होंने कैसे बताया हमें दैट सबसे पहले आई थी जॉलेस फिश, जॉलेस फिश से इवॉल्व होके हमारे पास आई एम्फीबियंस, एम्फीबियंस के बाद हमारे पास आए रेप्टाइल्स, उसके बाद हमारे पास आई विवी पेरिस मैमल्स। सो इन्होंने हमें एक सीक्वेंस दे दी कि इस हिसाब से हैं जो कि डिफरेंट क्लासेस हैं वर्टिब्रेट्स की, वो ऐसे इवॉल्व हुई हैं। जॉलेस फिश आई, उसके बाद एम्फीबियंस आए, उसके बाद रेप्टाइल्स, एंड आफ्टर दैट उनके बाद विविवेरस आए। उनके बाद इन्होंने हमें ये भी बताया है कि जो होमो सैपियंस हैं वो जो है डेवलप हुए थे ड्यूरिंग द आइस एज। सो हम जो होमो सैपियंस हैं सो इन्होंने बोला कि जो होमो सैपियंस हैं वो आए हैं इन दी आइज एज में, हम एग्जिस्ट करना शुरू करा था हमने, और हमारे जो उसका पीरियड है वो 75,000 ईयर्स से लेके 10,000 ईयर्स तक, इस टाइम पे हम हैं जो इवॉल्व हुए हैं और होमो सैपियंस हैं, उनकी एग्जिस्टेंस आई है। आफ्टर दैट इन्होंने ये बताया कि कोई भी दो ऑर्गेनिजम्स हैं वो कभी भी सेम नहीं हो सकते। ये हम भी जानते हैं कि कोई भी दो ऑर्गेनिज्म हैं, चाहे हम पेरेंट से इनहेरिट करके करेक्टर्स लेकर आए हैं, डीएनए लेकर आए हैं, बट वेरिएशन की वजह से हम उनसे भी डिफरेंट है और हमारी एक अलग इंडिविजुअलिटी है। तो ये हर ऑर्गेनिज्म के लिए एप्लीकेबल है ये कंडीशन कि जो भी ऑर्गेनिजम्स हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स वो सारे एक दूसरे से अलाइक हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था इनका। सो इन्होंने ये बात हमें बोली और उन्होंने ये बताया कि जो पेरेंट्स हैं उनसे करेक्टर्स आगे जाएंगे और पेरेंट्स से जो करेक्टर्स जाएंगे उनमें वेरिएशन आएगी, जिससे क्या है जो प्रोसेस है पूरा इवोल्यूशन का वो होता है। इवोल्यूशन बेसिकली है क्या? इवोल्यूशन का मतलब है कि वेरिएशंस आ रही हैं ऑर्गेनिजम्स के अंदर। तो वेरिएशंस कब आएंगी? जब हमारे पास सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगी और वहाँ पर जो डीएनए में चेंजेस आते हैं जिसे हम क्रॉसिंग ओवर बोलते हैं, वही एक मेन कॉज है वेरिएशन का ऑर्गेनिजम्स में। तो जब ऑर्गेनिजम्स हैं वो पेरेंट्स हैं वो जो न्यू ऑर्गेनिजम्स को बर्थ देते हैं तो उनमें भी हमने देखा कि चेंजेस जाते हैं। तो इवोल्यूशन की जो थ्योरी है डार्विन ने, उनमें जो पॉइंट्स बताए हैं वो बिल्कुल सही हैं। सो ये कुछ मेन पॉइंट्स थे जो उन्होंने हमें बताए अबाउट कि डिफरेंट इवोल्यूशन है वो ऑर्गेनिजम्स में कैसा हो रहा है, और ये उन्होंने बताया था इन देयर बुक द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज। और अलग अलग डिफरेंट थ्योरीज उन्होंने हमें आफ्टर दैट इवोल्यूशन की दी और एग्जाम्पल्स दिए डिफरेंट, लाइक कि हमारे पास है डार्विन के फिंचेस हैं, इस टाइप की जो उन्होंने एग्जाम्पल्स दे के अपने पॉइंट्स हैं वो प्रूव किए थे। तो इसको बेसिकली हम रिवाइज करेंगे फर्स्टली, उसके बाद देखते हैं कि क्या क्या हमने पढ़ा अबाउट चार्ल्स डार्विन। जो चार्ल्स डार्विन है उनके बारे में हमने पढ़ा कि उन्होंने हमें एक प्रोसेस के बारे में बताया जिसको हमने बोला इवोल्यूशन। अब इवोल्यूशन को हमने क्या किया? डिफाइन किया। उसके अंदर हमने क्या पढ़ा है कि वो कह रहे हैं कि चेंजेस आ रहे हैं करेक्टरिस्टिक्स में, करेक्टर्स हैं जो ऑर्गेनिजम्स में उसमें चेंजेस आ रहे हैं। वो जो स्पीशीज़ है सेवरल जनरेशन्स तक जो स्पीशीज़ हैं
उनमें चेंजेस आते रहते हैं, एक्यूमुलेट होते हैं, फिर अल्टीमेटली न्यू फॉर्म्स बनती हैं। जो पुरानी फॉर्म्स होती हैं उन्हें हम एंशिएंट फॉर्म्स कहते हैं, और जो न्यू फॉर्म्स बनती हैं उन्हें हम न्यू फॉर्म्स कहते हैं। पुरानी जो फॉर्म्स हैं उन्हें हम प्रिमिटिव टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स भी कह सकते हैं, और जो न्यू फॉर्म्स हैं उन्हें हम एडवांस्ड फॉर्म्स भी बोलते हैं। उसके बाद ये प्रोसेस है वो रिलाई करता है नेचुरल सिलेक्शन पे, मतलब कि नेचर है ऑर्गेनिजम्स को अडेप्ट करने के लिए उनके अंदर कुछ चेंजेस स्टार्ट करती है, तो उसको हमने बोला है कि नेचुरल सिलेक्शन पे पूरा ये प्रोसेस है वो डिपेंड करता है। उसके बाद है कि चार्ल्स डार्विन है, उसको वो एक इंग्लिश नेचुरलिस्ट थे जिन्होंने एक बुक लिखी थी द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज, जो कि लिखी थी उन्होंने 1859 में। आफ्टर दैट उन्होंने हमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए थे, तो ये हमारे पास हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इनके। सो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनके अंदर फर्स्ट उन्होंने बताया कि जो सबसे पहला सेल जो एग्जिस्ट करा था अर्थ पे कभी भी, वो था अबाउट 2000 मिलियन ईयर्स अगो। और डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स हैं वो कैसे इवॉल्व हुए, सबसे पहले यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स बने, उनसे आगे फर्दर मल्टी सेलुलर बने, देन हमने देखा इनवर्टिब्रेट्स बने, एंड आफ्टर दैट वर्टिब्रेट्स बने। अब उन्होंने बताया कि जो वर्टिब्रेट ऑर्गेनिजम्स हैं उसमें डिफरेंट क्लासेस हैं, उनके अंदर जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो सारे के सारे आए हैं फ्रॉम द जोलेस फिशेज, मतलब जोलेस फिशेज में चेंजेस आते रहे, वेरिएशन आती रही, इवोल्यूशन होता रहा, तो उससे हमारे पास क्या बन गए, न्यू टाइप के ऑर्गेनिजम्स। जो हमारे पास जोलेस फिशेज हैं उसके बाद हमारे पास हम कह सकते हैं कि एम्फीबियंस हैं वो डेवलप हुए, वाटर बॉडी से ऑर्गेनिजम्स हैं वो थोड़ा बाहर आने लगे। एम्फीबियंस हैं वो फर्दर आगे जाके रेप्टाइल्स में रिवॉल्व हो गए जो कि टोटली टेरेस्ट्रियल बन गए। उसके बाद हमारे पास आए विविपेरस मैमल्स, तो इस हिसाब से इवोल्यूशन हुई है डिफरेंट क्लासेस की इन द जो हमारा फाइलम है, जो सब फाइलम है वर्टिब्रेटा, उसमें जो होमो सैपियंस है हमारे पास, मतलब कि हमारे बारे में उन्होंने क्या कहा है, उन्होंने कहा है कि हम आइस एज में अराइज हुए थे। इट वॉज अबाउट 75,000 to 10,000 ईयर्स अगो हम पहले अराइज हुए हैं और आए हैं, एग्जिस्ट करने शुरू करा है अर्थ पे। उसके बाद जो दो ऑर्गेनिजम्स हैं वो कभी भी अलाइक नहीं हो सकते, ठीक है, और जो करेक्टर्स हैं वो हमेशा मूव करेंगे फ्रॉम द पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग्स तक जाएंगे और उनमें वेरिएशंस आएंगी, जिससे इंडिविजुअलिटी है हर ऑर्गेनिज्म की वो बनती है। उसके बाद उन्होंने बोला कि रिप्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ हैं जो ऑर्गेनिजम्स की वो डिफरेंट हो सकती हैं, कुछ है सीजनल, कुछ है जो बहुत ज़्यादा क्या है बर्थ दे सकते हैं, कुछ है जो लिमिटेड बर्थ दे सकते हैं, तो इनके ऊपर भी डिपेंड करता है कि किस टाइप का इवोल्यूशन किसी ऑर्गेनिज्म में हम देख सकते हैं। तो ये था ऑल अबाउट चार्ल्स डार्विन, और उन्होंने हमें क्या क्या फीचर दिए, और जो मेन इंपॉर्टेंट पार्ट उन्होंने हमें दिया है वो है इवोल्यूशन, जिससे हम लिंक बना पाए कि एंसेस्ट्रल फॉर्म्स हैं और जो आज की न्यू फॉर्म्स हैं वो कैसे आपस में लिंक हैं, और कैसे डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स हैं उनका कॉमन एंसेस्टर हो सकता है, और कैसे डिफरेंट जो ऑर्गेनिज्म बिल्कुल सिमिलर दिखते हो, काफ़ी सिमिलर हो डिफरेंट कैरेक्टर्स में, उनके डिफरेंट एंसेस्टर्स कैसे हो सकते हैं। तो ये सारी कन्फ्यूजन्स हैं वो चार्ल्स डार्विन की इस थ्योरी से हमें क्लियर हो जाती हैं। अब बात है कि जैसे साइंस के कुछ टॉपिक्स हैं लाइक चार्ल्स डार्विन हो गया, डाइवर्सिटी के कितने ही ऐसे टॉपिक्स हैं जिनको अंदर काफ़ी एग्जांपल्स हैं जो याद करने मुश्किल हो जाते हैं, और जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें डिफरेंट टॉपिक्स हैं जो कि साइंस के काफ़ी डिफिकल्ट लगते हैं, और डिफरेंट सब्जेक्ट्स के ऐसे कितने टॉपिक्स होंगे, तो उनको क्लियर करने का सिंपल फॉर्मूला हमारे पास क्या है, उसका सिंपल फॉर्मूला हमारे पास यही है कि हम हर कॉन्सेप्ट के ऊपर डिफरेंट क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करें। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, उसके लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारे वेब पोर्टल पर विच इज़ abhyasonline.in। वहाँ पर जाकर आपको हर कंसेप्ट के ऊपर बहुत अच्छा कंटेंट मिलेगा, हर कंटेंट की हर जो कंसेप्ट है उसके ऊपर वीडियोस अवेलेबल हैं, उन्हें देखिए और अपने कंसेप्ट्स को क्लियर कीजिए, जो भी आपके बेसिक्स हैं, डाउट्स हैं, उन्हें क्लियर कीजिए। आफ्टर दैट आप उन कंसेप्ट्स के ऊपर डिफरेंट टेस्ट दे सकते हैं, उन टेस्ट को जनरेट कीजिए, उन टेस्ट में देखिए कि आपका कौन सा वीक एरिया है। वीक एरिया जानने के बाद जब आप उस वीक एरियाज पर काम कर लेंगे तो ऑटोमेटिकली आप अपने आप को कॉम्पिटिशन्स के लिए बेटर प्रिपेयर कर सकते हैं। तो इसके लिए आपके लिए ज़रूरी हो जाता है टू रजिस्टर टू आवर वेब पोर्टल विच इज़ abhyasonline.in।